जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में चल रही होती है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से संकेत दिखाई देते हैं, या फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, माँ दुर्गा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग माँ दुर्गा की साधना करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनको किस विधि से साधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए कि उनको सिद्धि प्राप्त हो माँ दुर्गा की या उनकी शक्ति प्राप्त हो और वो एकदम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। देखिए, माँ दुर्गा की पूजा, उपासना, साधना, जप तप हर कोई कर सकता है। एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग इंसान तक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए किसी को भी मनाही नहीं है। यहाँ तक कि जो महिलाएं अपने मासिक धर्म में होती हैं, वो महिलाएं भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं स्त्री शक्ति हैं। और महिला होने के नाते हर महिला को पूरा अधिकार है माँ दुर्गा की पूजा करने का, साधना करने का। जब आप माँ दुर्गा की साधना में आप आगे बढ़ने लगते हो तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ संकेत दिखाई देते हैं। कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी साधना एकदम सही दिशा में चल रही है और माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में है। देखिए, पहला लक्षण और पहला संकेत तो ये होता है कि जब आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे होते हो या साधना आप कर चुके होते हो, तो आपके जो कुंडलिनी शक्ति है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर का एक हिस्सा है और कुंडलिनी शक्ति को माँ दुर्गा से ही जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसमें आपको एक बड़ी ही तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है। वो ऊर्जा ऐसी होती है कि जो आपकी पूरी कुंडलिनी शक्ति को हिला करके रख देती है। बिल्कुल इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वर्षों से, सालों से कोई सोई हुई शक्ति जब जागृत होती है तो वो तूफान मचा देती है, इसी प्रकार से जब आपकी कुंडलिनी शक्ति में हलचल होती है, माँ दुर्गा की कोई शक्ति, कोई योगिनी या कोई यक्षिणी या माँ दुर्गा स्वयं या उन्हीं का कोई स्वरूप आपको प्राप्त होता है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में तूफान तूफान सा मच जाता है और आपको इतनी तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है कि उस ऊर्जा को कई बार साधक झेल भी नहीं पाते और उनको तबीयत खराब हो जाती है उनकी, वो बेहोश हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और वो एकदम, जिसे कहते हैं कि परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि जिसको हर किसी को संभाल पाना संभव नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का जाप जब कोई साधक करे तो ज़्यादा संख्या में मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप एकदम से मंत्रों की संख्या बढ़ा देंगे, ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ज़्यादा ऊर्जा आपको पूरा का पूरा झकझोर करके रख देती है। दूसरा संकेत और दूसरा लक्षण ये होता है कि जब माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है या कोई शक्ति आपके साथ में चल रही होती है या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है माँ दुर्गा की, तो आपके अंदर ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि हर व्यक्ति आपको प्रिय लगने लगता है। हर व्यक्ति के लिए आपके मन में करुणा जागृत हो जाती है, एक प्रेम जागृत हो जाता है, एक वात्सल्य का भाव जागृत हो जाता है कि जैसे आप अगर पुरुष भी हैं तो भी आपके अंदर हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए वात्सल्य जागृत होना शुरू हो जाता है कि जैसे
आप पुरुष नहीं कोई स्त्री हो, इस तरह का भाव आपके अंदर उठना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण होता है, एक संकेत होता है। इसके अलावा तीसरे लक्षण की अगर मैं बात करूं, संकेत की बात करूं, तो जिस भी व्यक्ति को माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि इतनी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाती है, इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है कि वो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को एक बार देख ले तो उसके बारे में सारी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। और उस व्यक्ति के साथ में कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी नकारात्मक शक्ति है, उसके बारे में भी उस व्यक्ति को पता चल जाता है। चौथे संकेत और चौथे लक्षण की बात करें तो माँ दुर्गा की शक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाने पर उस व्यक्ति को अपने पास में हमेशा एक शक्ति का आभास होता है, एक दिव्यता का आभास होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, जिससे वो व्यक्ति समझ पाता है, जान पाता है कि उसके पास में कोई शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति साथ में चल रही है, कोई देवी की शक्ति साथ में चल रही है। और पांचवा संकेत और लक्षण ये है कि जब आपको माँ दुर्गा की पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो आपके पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसकी इच्छा ख़त्म हो जाती है। आपको हर चीज़ ऐसी लगने लगती है कि जो भी है पर्याप्त है। आप उसमें संतुष्ट हो जाते हो एकदम। मतलब कि कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, संपूर्ण हूँ। या फिर वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है माँ दुर्गा की कृपा से, क्योंकि माँ दुर्गा का, आदि शक्ति का स्वभाव ही यही है कि जो भी उनके भक्त होते हैं, जो भी उनके साधक होते हैं, वो उनको, उनके लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती। और देवी की उपासना जो भी लोग करते हैं उनके पास भोग और मोक्ष दोनों ही होता है। तो आपके पास वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य, संपत्ति, हर चीज़ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है अगर आपको माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनकी शक्ति आपके साथ में चल रही होती है। और इसके अलावा कुछ लक्षण, कुछ संकेत और भी हैं, उनके बारे में मैं एक दो संकेत आपको और बता देता हूँ कि आपके अंदर एक शक्ति का प्रवेश हो जाता है देवी की। उसमें देवी की योगिनी हो सकती है, यक्षिणी हो सकती है, या फिर देवी की कोई सेविका हो सकती है, देवी के मंडल की कोई भी शक्ति हो सकती है, जो कि देवी के आदेश से ही आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में हो जाता है। तो आपको अगर सवारी आने लगती है या आपके शरीर पर कोई शक्ति खेलने लगती है, तो ये भी एक लक्षण होता है, संकेत होता है कि आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो गई है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी की।